सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित कर सकता है। तनाग्र, कार्टेक्स, मज्जा, फ्लोएम। तनाग्र। सामान्यतः विषाणु तनाग्र को छोड़कर समस्त पौधों को नष्ट कर सकता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है अमीबा, फंगस, शैवाल या प्रवाल। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है, अतः यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जंतुओं में वह एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिससे वे किससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। वसा, प्रोटीन, पानी, कार्बोहाइड्रेट। पानी H2O में 2 भाग हाइड्रोजन परमाणु व 1 भाग ऑक्सीजन परमाणु होता है। यह एक सार्वत्रिक विलायक है। पानी के अलावा विटामिन, फाइबर से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस एंजाइम की सहायता से प्रोटीन का रूपांतरण पेप्टोन में होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एंटेरोकाइनेज और इरेप्सिन। प्रोटीन का रूपांतरण पेप्टोन में पेप्सिन की सहायता से होता है। प्रोटीन का रूपांतरण पेप्टोन में पेप्सिन की सहायता से, और पेप्सिनोजन का रूपांतरण पेप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से होता है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है, अर्थात निर्वात होता है। बल्ब के अंदर निर्वात होता है जिस कारण बल्ब टूटने पर बाहर की वायु तेजी से अंदर प्रवेश करती है जिससे आवाज़ होती है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत, 0, 1 या 2। 0। धारामापी के श्रेणी क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगाकर अमीटर बनाया जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख यीस्ट है सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। निम्न में से विटामिन है कैरोटीन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन है। कैरोटीन गाजर में पाया जाने वाला वर्णक प्रोटीन है। इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाने वाला हार्मोन है। एड्रिनलिन अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन है और राइबोफ्लेविन विटामिन B2 कहलाता है। शर्करा से अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन क्रिया संपन्न होती है। श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है जबकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन, मृदुकरण, शमन या अनिलन? अनिलन कहलाती है। उत्तक संवर्धन का सही अर्थ है? वनों का संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा, उत्तक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन। उत्तक संवर्धन का सही अर्थ है उत्तक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन। उत्तक संवर्धन विधि में प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम इन विट्रो में विभाजन करने वाले उत्तक विभज्योतक उत्तक को संवर्धित करके नया उत्तक बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है स्टाइरीन का, आइसोप्रीन का, विनाइल क्लोराइड का या इथिलीन का? तो प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर विशिष्ट पौधों के वानस्पतिक दूध लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। यह आइसोप्रीन C5H8 का बहुलक होता है। विद्युत धारा सदिश राशि है, अदिश राशि है या दोनों है या कोई नहीं है? अदिश राशि है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I = Q/T। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। चालक धातु तार के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न किया जाए तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं जिससे धारा उत्पन्न होती है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, एक दिशा में चलने वाला तथा स्थायी होता है। इसमें भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक में होता है।
भौतिक परिवर्तन अस्थायी व उत्क्रमणीय होते हैं। संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, धातु का पिघलना आदि सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे: मलेरिया, पित्त ज्वर, टाइफाइड या शिस्टोसोमियासिस। टाइफाइड, जल में जैविक प्रदूषण विशेषकर हानिकारक जीवाणु तथा विषाणुओं की उपस्थिति से पीलिया, टाइफाइड, हैजा तथा गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे रोग होने की आशंका रहती है। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है: जुकाम, इबोला, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग। जीवाणु जनित रोग है जुकाम, इबोला, इन्फ्लुएंजा या कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। जुकाम राइनो वायरस से होता है। इबोला वायरस से। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जीवाणु जनित रोग से। और इन्फ्लुएंजा एक वायरस जनित फ्लू रोग है जिसमें नाक, कान, आँख में संक्रमण हो जाता है। किस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। अधिवृक्क एड्रिनलिन ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है, इसलिए इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण वृषण द्वारा होता है, जबकि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में द्वितीयक कोण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करती है। सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है AB, O और AB। सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है AB। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में B रक्त समूह वाले लोग पाए जाते हैं। रक्त समूह A वाले 25%, B वाले 35% और AB वाले 10% तथा O 30% लोगों में पाया जाता है। अमाशय में पेप्सिन का स्राव किस कोशिका से होता है? अम्ल कोशिका से, भित्ति कोशिका से, मुख्य कोशिका से या कलश कोशिका से? तो अमाशय में पेप्सिन का स्राव मुख्य कोशिका से होता है। अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पोमेटो क्या है? पोमेटो टमाटर व आलू की संकर किस्म है, बैंगन की किस्म है, लवण प्रतिरोधी किस्म है या रोग प्रतिरोधी किस्म है? पोमेटो टमाटर व आलू की संकर किस्म है। पोमेटो किस्म में ऊपर टमाटर व जमीन में आलू आते हैं। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी है रक्तचाप कम करने में, निर्जलीकरण को रोकने में, थायराइड आउटो ग्रंथि की क्रियाशीलता हेतु या लार ग्रंथि हेतु। थायराइड आउटो ग्रंथि की क्रियाशीलता हेतु आयोडीन युक्त नमक लाभकारी है। नमक में आयोडीन की कमी के कारण घेंघा, गलगंड रोग हो जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। विटामिन ए से गलत युग्म की पहचान करनी है। विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई बंध्यता, विटामिन के रुधिर का थक्का नहीं लगना। विटामिन ए वर्णांधता गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जबकि वर्णांधता रोग लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगी व्यक्ति हरे व लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता। रक्त के थक्के का निर्माण में आवश्यक घटक है थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम प्लस, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन व विटामिन के। उपरोक्त सभी हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का नहीं बनता है। हिपेरिन के कारण धमनी में रुधिर का थक्का नहीं बनता। ग्लाइकोलाइसिस चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, पायरुविक अम्ल। सभी पायरुविक अम्ल अनोक्सी श्वसन के अंतर्गत ग्लाइकोलाइसिस चक्र को सम्मिलित करते हैं। अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र को EMP पथ भी कहते हैं। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, वसा शक्कर में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है या इनमें से कोई नहीं। कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। मुंह में रोटी चबाते समय लार ग्रंथियों से लार का स्राव होता है। स्रावित लार में कार्बोहाइड्रेट
पाचक एंजाइम टाइलिन मौजूद होते हैं जो रोटी में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज शर्करा होने के कारण मीठी होती है, जिससे चबाने के बाद रोटी का स्वाद मीठा लगने लगता है। एक फ्यूज तार में मुख्यतः होना चाहिए उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध, उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध, अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध या अल्प गलनांक अल्प प्रतिरोध। अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फ्यूज में टीन 67% व लेड में सीसा 33% से मिलकर बना होता है। फ्यूज परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यद्यपि पानी पारदर्शक है, फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं देखी जा सकती, क्योंकि शुद्ध पानी की बूंदें अपारदर्शक होती हैं। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। अधिकतर प्रकाश प्रकिरणित हो जाता है, जिससे अपारदर्शक प्रतीत होता है। कुहासा हमारे दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। तांबे के तार की लंबाई को दोगुना बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? दोगुना, चौगुना, आधा या 1/4? चौगुना हो जाएगा। स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग, जिसमें मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या इनमें से कोई नहीं? सेरिब्रम। मनुष्य में सेरिब्रम अन्य सभी जंतुओं की तुलना में बहुत बड़ा, पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। सेरिब्रम में बहुत से केंद्र होते हैं, जैसे स्मृति केंद्र, सोचने विचारने का केंद्र आदि। शरीर की विभिन्न क्रियाएं इन्हीं केंद्रों पर आश्रित होती हैं। गुर्दों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है मेडुला, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स या कोई नहीं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स रुधिर की रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज या डायस्टेज? जाइमेज। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम यीस्ट खमीर में पाया जाता है। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है। एंजाइम द्वारा होने वाली अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन अनॉक्सिशोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न कहलाता है, जैसे सिरके का बनना। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? आलू, मटर, केला, मक्का। कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा मटर में होती है। अनाजों, फलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 100 ग्राम निम्न है। 100 ग्राम में अनाज फलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 100 ग्राम में निम्न है। आलू में 21.2 ग्राम, केले में 22.84, मटर में 15.6, मक्का में 74.3। जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर तथा आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही बिंदु पर हो तो प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होगी? ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन? परावर्तन की। परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ध्रुवण के केवल प्रकाश तरंगों में होता है, ध्वनि तरंगों में नहीं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त कर देने से प्राप्त रंगों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी वस्तु है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विभिन्न रंगों में विभक्त कर देना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन कर देने के कारण बनती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं, जबकि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अम्लराज एक्वेरेजिया में उपस्थित घटक का अनुपात है HNO3HCl 1:3, HNO3HCl 3:1, HNO3H2SO4 1:3 या HClH2O 3:1। HNO3
HCl 1:3। अम्लराज को शाही जल रॉयल वाटर भी कहा जाता है। अम्लराज के कारण सोना प्लेटिनम धातु पिघल जाती है। इस्पात में ढलवा लोहा कार्बन प्रयुक्त होते हैं। रोल्ड गोल्ड का प्रयोग सोने जैसे दिखने वाले सस्ते आभूषण में किया जाता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, यूरोक्रोम, विटामिन सी या कैरोटीन? यूरोक्रोम के कारण। एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ताज़ा मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। कैरोटीन गाय के दूध में पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। मनुष्य के मूत्र में प्रमुख रूप से यूरिया पाया जाता है, अतः मनुष्य को यूरियोटेलिक जीव कहते हैं। रुधिर का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। पैरालिसिस लकवा होना, हीमोलाइसिस आरबीसी का लयन क्षय होना, हीमोलाइसिस। ऑस्मोसिस परासरण की क्रिया। निम्न का मिलान कीजिए। भारत का स्वर्णिम तंतु। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट को कहते हैं। अनाजों की रानी, अनाजों की रानी मक्का। मोटा अनाज, मोटा अनाज ज्वार बाजरा। चारे की फसल लोबिया बरसिम चारे की फसल। असत्य अनाज, असत्य अनाज में कुट्टू फेगोपायरम एस्कुलेंटम। हरी खाद रिंजका ढेंचा लोबिया बरसिम हरी खाद है। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। मलाशय, शुद्रांत, उदर, ग्रहणी। पाचित खाना शुद्रांत द्वारा अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन के अवशोषण की मुख्य क्रिया होती है। इसी आंत से भोजन अवशोषित होकर रुधिर तथा लासिका में पहुंचता है। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। हृदय की धड़कन, रक्तचाप, रक्तचाप या इनमें से कोई नहीं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। नाड़ी गति द्वारा हृदय की धड़कन ज्ञात करता है डॉक्टर। सामान्य व्यक्ति की नाड़ी गति पल्स रेट 72 बार प्रति मिनट होती है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित होता है। जिगर से स्त्रावित होता है। पित्त यकृत में स्त्रावित होता है तथा पित्ताशय से संग्रहित होता है। यह एक हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन करना है। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? रसदार रोम, मांसल पुष्पासन, भ्रूणपोष व भ्रूण और बीजपत्र। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? मांसल पुष्पासन। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। सेब एक झूठा फल है क्योंकि इसमें मांसल पुष्पासन फल का निर्माण करता है और मांसल पुष्पासन खाया भी जाता है। थायोकाल रबर है, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रबर, प्राकृतिक रबर या इनमें से कोई नहीं। थायोकॉल रबर है, संश्लिष्ट रबर। थायोकॉल केमिकल कंपनी की स्थापना वर्ष 1929 में अमेरिका में की गई थी। मुंबई में पानी 100 डिग्री पर उबलता है, वह शिमला में उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर या इनमें से कोई नहीं। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लग जाएगा। मुंबई की अपेक्षा शिमला अधिक ऊंचाई पर है, अतः शिमला में वायु दाब कम होगा, अतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगेगा। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है रासायनिक साधनों से, कवक से, जीवाणु से या शैवाल से। कवक से। अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम तथा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। संक्रमणीय बीमारी जैसे कॉलरा, हैजा को फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरों को बचाए। लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना न खाएं। पड़ोस में सभी तालाबों को सुखा दिया जाए। मच्छरों की संख्या को नियंत्रित किया जाए। क्या जरूरी है? संक्रमणीय बीमारियों जैसे कॉलरा, हैजा को फैलने से रोकने के लिए
यह जरूरी है कि लोगों को शिक्षित करें कि उबला हुआ पानी पिएं और खुला खाना न खाएं। लौह अयस्क से लोहे के निष्कासन में कौन सी प्रक्रिया काम में आती है? लोहे अयस्क से लोहे के निष्कासन में कौन सी प्रक्रिया काम में आती है? उपचयन, अपचयन, प्रभाजी आसवन या विद्युत अपघटन? अपचयन। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का पृथक्करण किया जाता है, जबकि गैल्वेनीकरण विधि द्वारा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं गैमेटलॉमी, वैसेक्टॉमी, सुपरमेक्टॉमी या हिस्टेरोटॉमी। वैसेक्टॉमी। पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को वैसेक्टॉमी कहते हैं, जिसमें शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है। इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है? आम में, पालक में, पपीता में या गाजर में? गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण ही होता है। 100 ग्राम गाजर में लगभग 8,285 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जबकि पालक की इतनी ही मात्रा में 5,626 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? समान मोटाई का, वर्तुलाकार, अवतल या उत्तल लेंस। फोटो खींचने वालों में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे अभिदृश्यक कहते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? 1/2, 2 या 1/√2 या √2। स्नेल के नियम से वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक n बराबर sin I/sin r, sin 90/sin 45। एक बंद ऊष्मागतिकी प्रणाली वह है जिसमें सीमा के आर पार एक बंद ऊष्मागतिकी प्रणाली वह है जिसमें सीमा के आर पार ऊर्जा या द्रव्यमान का अंतरण नहीं होता है। द्रव्यमान का अंतरण नहीं होता है परंतु ऊर्जा का अंतरण होता है। एक बंद ऊष्मागतिकी प्रणाली वह है जिसमें द्रव्यमान का अंतरण नहीं होता है परंतु ऊर्जा का अंतरण होता है। एक बंद ऊष्मागतिकी प्रणाली वह है जिसमें द्रव्यमान का अंतरण नहीं होता लेकिन ऊर्जा का अंतरण होता है। इसे नॉन फ्लो प्रक्रिया कहा जाता है। पेट्रोल की गाड़ी के एग्जॉस्ट से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा जब गाड़ी स्थिर होगी, तेज चल रही है या गाड़ी को ब्रेक लगाया जाए या गाड़ी धीमी हो रही हो। कब न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होगा? जब गाड़ी तेज चल रही हो। क्रूसिंग में हवा ईंधन का अनुपात 16:1 होता है, जो इंजन की अधिकतम ऊष्मा दक्षता होती है, जिसका मतलब है कि अधजला ईंधन का निकलता है। अतः पेट्रोल की गाड़ी में एग्जॉस्ट निकास से न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निर्मुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तार खींचने की प्रक्रिया है? संपीड्य, तन्य, कर्तन या द्रव स्थैतिक प्रतिबल? तन्य प्रक्रिया तार खींचने की प्रक्रिया है। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। इसका कारण है परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या विवर्तन। प्रकीर्णन। इसका कारण अपवर्तन है। अपवर्तन। पृथ्वी की गोल आकृति के कारण प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाने से हमें सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। अपवर्तन। काल्पनिक घटना अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? टेस्ला, कूलाम, वेबर या एम्पियर टन? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। फाई बराबर BA वेबर। निर्वात को माना जाता है अचुंबकीय सामग्री, प्रतिचुंबकीय सामग्री, अनुचुंबकीय सामग्री या प्रतिबलित चुंबकीय सामग्री। निर्वात को क्या माना जाता है? अनुचुंबकीय सामग्री। निर्वात एक ऐसी स्थिति होती है जब गैसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण निर्वात में चुंबकीय गुण नहीं रह जाता है।
बेकेलाइट होता है एक रोधक, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, उच्च प्रतिरोध चालक या निम्न प्रतिरोध चालक। रोधक, इंसुलेटर। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिसका उपयोग कुचालक के रूप में करते हैं। बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए केबल इंसुलेटर का प्रयोग करता है। फ्लेमिंग के दायां हाथ नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? फ्लक्स की दिशा, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो, चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली उत्पन्न ईएमएफ की दिशा की ओर हो। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाता है यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो। एंटीना वह है जो विद्युत शक्ति को रेडियो तरंगों या विलोमतः परिवर्तित करता है। किसी ध्वनि तरंग को चुंबकीय संकेतों में परिवर्तित करता है। किसी ध्वनि तरंग को एक दैर्ध्य से दूसरे तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित करता है या एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो एंटीना वह है जो विद्युत शक्ति को रेडियो तरंगों या विलोमतः परिवर्तित करता है। इन्वर्टर क्या करता है? निम्न आवृत्ति के डीसी पावर को उच्च आवृत्ति के डीसी पावर में परिवर्तित करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है या निम्न आवृत्ति के एसी पावर को उच्च आवृत्ति में परिवर्तित करता है या एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई। कुछ समय पश्चात किस प्याले की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी? खुरदुरा सफ़ेद, चमकीला सफ़ेद, खुरदुरा काला या चमकीला काला? खुरदुरा काला। काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छे परावर्तक की भांति भी कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, उद्योगों में तेल रिसाव, वाहनों की तेज़ आवाज़। वाहनों की तेज़ आवाज़ जल प्रदूषण का कारण नहीं है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण बैक्टीरिया, अजैविक रसायन, उद्योगों से तेल रिसाव आदि है। वाहनों की तेज़ आवाज़ ध्वनि प्रदूषण का कारण है। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है तो गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी, बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी, बंदर के सिर के नीचे से चली जाएगी या बंदर के सिर को छेद भी सकती है और नहीं भी। बंदर के सिर में छेद कर देगी। गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी क्योंकि छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों पर समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी कार्य करता है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो इसका चंद्रमा पर भार होगा 600 न्यूटन, 100 न्यूटन, 3600 न्यूटन या 0। 100 न्यूटन हो जाएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है एवं चंद्रमा पर भार भी पृथ्वी पर भार का 1/6 होगा। अतः चंद्रमा पर भार 1/6 गुणा पृथ्वी का भार। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलती है तो नाव तट से दूर यदि वह नाव तट की ओर चलाता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी, स्थिर चलेगी, तट की ओर चलेगी या डूब जाएगी। नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन की गति के तृतीय नियम से जब व्यक्ति आगे की ओर क्रिया कर जाएगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगी जिससे नाव तट से दूर चली जाएगी। पृथ्वी तल से पलायन वेग होता है 11.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.12 किलोमीटर प्रति सेकंड, 112 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? फटे दूध में ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या टार्टेरिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है। फटे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। दूध एक पायस है। पायस। फटे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। दूध एक पायस है। किसी तत्व की आणुवीय संख्या का विनिश्चय किया जाता है।
एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तत्व की वैलेंसी या एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की आणुवीय संख्या का विनिश्चय एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से किया जाता है। एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि वे सभी धात्विक तत्व होते हैं। उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। समूह को नीचे की ओर ले जाने पर आणुवीय संख्या बढ़ जाती है या इनमें से कोई नहीं। एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकृति होती है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में टीन होती है? पीतल, सोल्डर, ड्यूरेल्यूमीन, इस्पात। मिश्र धातु में टीन होती है, किस में होती है? सोल्डर में होती है। सोल्डर में टीन लेड के मिश्रण से बनी धातु है। मानव में पित्त का स्त्राव होता है अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रास नली में या यकृत में? यकृत में। मानव में पित्त का स्त्राव यकृत में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलो के मध्य होता है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। पीलिया किससे संबंधित रोग है? गुर्दे से, अग्नाशय से, यकृत से या ग्रहणी ड्यूडिनम से? यकृत से। वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारण लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। यह रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु से होता है। पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। यदि यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दें तो रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है। पौधों में जल के वहन से संबंधित है वल्कल, जाइलम, बाह्य त्वचा या कैम्बियम। जाइलम उत्तक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहा जाता है। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये हैं वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह है हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया या घ्राण सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। तो यह स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह भोजन की पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रबंधित किए जाते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है जिससे मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं।